ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ फ्लोर प्लान्स ओपन किए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें कोई फ्लोर प्लान डिज़ाइन करना हो 3D के अंदर तो वो कैसे डिज़ाइन होता है। क्योंकि इस तरह के फ्लोर प्लान्स AR एप्लीकेशंस में भी काफ़ी यूज़ होते हैं, जो ऑगमेंटेड स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में ब्रोशर के ऊपर लोग ऑगमेंटेशन करते हैं। तो उस तरह की चीज़ें काफ़ी अभी मतलब ट्रेंडी है ये, कि हम AR के अंदर जब इस तरह की चीज़ों को बनाएंगे तो वो किस तरीके से दिखेंगी और किस तरह से बनेंगी। तो इससे बिल्डर्स और आर्किटेक्चर जो होते हैं वो अपने फ्लैट को सेल करने के लिए AR एप्लीकेशंस वगैरह का यूज़ करने लगे हैं आजकल इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी फ्लोर प्लान हम स्टार्ट कर सकते हैं जिस पे हम ये करेंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। ऐसे फ्लोर प्लान्स का जो व्यू है, ये सिर्फ अभी एक ही व्यू हमें मिल रहा है, टॉप व्यू से हम इसको देख पा रहे हैं। बट जो इनकी टेक्निकल ड्राइंग होती है उसमें ये हर एंगल से होते हैं, फ्रंट व्यू से भी होते हैं, टॉप व्यू से भी होते हैं, क्रॉस सेक्शन भी होते हैं। तो 4 साइड्स के व्यूज़ इनकी ड्राइंग से मिलते हैं। बट अभी हमें उतना टेक्निकली जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ मॉडलिंग सीख रहे हैं अभी। तो हम इसको बहुत बेसिक लेवल से ही अभी। ठीक है, तो आज हम ये फ्लोर प्लान बनाना डिज़ाइन करेंगे, इसको कैसे बनाना है, क्या है। इन सब चीज़ों के लिए यूनिट्स भी बहुत मैटर करते हैं। हमारी जो जिस फाइल के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका कितना यूनिट सेट किया हुआ है हमने, हम फीट्स में बना रहे हैं, इंचज़ में बना रहे हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। अभी हमारा मेन कंसर्न इसको बनाना। ठीक है, लेकिन जब भी जब आप इसको प्रोडक्शन के लिए आप इसको कर रहे होते हो तो हमेशा अपने फाइल के यूनिट्स को ज़रूर सेट कर लो। ठीक है, तो इसका अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में होगा। हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या है वो। ठीक है, ये हम चेक कर सकते हैं प्रेफरेंसेस में, सेटिंग्स में। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर्स है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक इसके जितने भी यूनिट्स हैं, मतलब हम जो भी ड्रॉ करते हैं या जो भी हम बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ये अभी सेंटीमीटर्स में यूनिट ले रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा जब भी आर्किटेक्चरल या कुछ भी ऐसे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं जो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, मुझे स्पेसिफिकली मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हमेशा ये इनपुट हमें सेट कर लेना चाहिए पहले कि हम फीट्स में बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ग्रिड है इसका, ये भी 1 बाय 1 सेंटीमीटर का ही होता है। ये हमेशा अपने यूनिट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। तो तुम जब इसको फीट्स में चेंज करोगे तो देखो ये ग्रिड ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। ठीक है, मिलीमीटर में करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, शायद वो फ्लोर प्लान के नीचे चला गया फिर। और वैसे ही सेंटीमीटर था तो हमें इतना बड़ा ग्रिड दिख रहा था, तो हम इसको फीट कर लेते हैं क्योंकि फीट हमारे लिए ठीक है। फीट की मेजरमेंट हम कर सकते हैं ईजिली, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको सेंटीमीटर की करनी चाहिए, क्योंकि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी सेंटीमीटर में भी एक्चुअली मैटर करती है। ठीक है, तो फीट में मैंने कर लिया। अभी हमारे हर यूनिट्स, हर साइज ग्रेड का भी जो भी है वो हमेशा फीट में ही रहेगा। माया बहुत ज़्यादा यूनिट बेस नहीं है, लेकिन जैसे कंपैरेटिवली मैक्स या फिर ब्लेंडर इनके हम करते हैं तो वहाँ पे यूनिट्स पे हम काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप जितने भी कमांड्स आप करोगे वो सब यूनिट में ही करेंगे, लेकिन अंदाजन हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि ये जो एक ग्रिड का एक ब्लॉक हम बना रहे हैं ये हमारा 1 फीट बाय 1 फीट का है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीज़ों को, सपोज मैं अगर वाई डायरेक्शन में इसको 10 कर देता हूँ तो मेरी हाइट अभी जो है 10 फीट की है। तो ठीक वैसे ही जब हम इसका भी फ्लोर बना रहे होंगे, ये जो इमेज हमने यहाँ पर प्लेस की है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और सपोज की जो इमेज की विड्थ है ये अराउंड 20 फीट या 15 फीट, और विड्थ और लेंथ जो इसकी लेंथ है वो 40 या 60 के आसपास होगी अप्रॉक्स। तो वैसा कुछ हम यहाँ पे ले लेंगे अभी मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ 15, ऑलमोस्ट 15 ही है ये, थोड़ा सा 15 से बड़ा है। और इसको हम कर लेते हैं 40। 40 बहुत ज़्यादा हो गया है, 30 25 के आसपास रख लेते हैं।
15x20 के आसपास है ये। ठीक है, इससे हमें ये भी आइडिया हो गया कि हाँ हमारा ये जो फ्लोर प्लान है ये 15x20 के आसपास का इसका रेशियो है। कुछ एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे स्टार्ट करें ईजिली। हमने एक ही फ्लोर तो मैंने मतलब इसका जो बेस है उसके लिए मैंने ये मेंटेन किया है अभी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ क्योंकि 1 फीट का फ्लोर नहीं होगा, 1 फीट का हमारा लैंडिंग एरिया नहीं होगा। अब इसको किस टूल से हम जल्दी बनाएं? क्या हम यहाँ पे इंसर्ट करें अपने कट्स के हिसाब से, या कुछ और भी तरीका है जिससे हम इसको ईजिली बना सकते हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करने बैठ गया तो यहाँ पे बहुत सारा इंसर्ट करना पड़ेगा मुझे, और उनको बाद में मैनेज भी बहुत करना पड़ेगा, है ना। मुझे ये पूरा फ्लोर ये चाहिए, यहाँ पे एक वॉल, साइड वॉल, ये सब वॉल्स हैं, और ये जितने भी तुम ये देख रहे हो ये विंडोज़ के क्रॉस सेक्शंस हैं। तो ऐसे अगर ऐसे करके हम बनाने बैठ जाएंगे तब हमें बहुत सारा हमें मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, और लूप्स भी बहुत सारे डलेंगे। इजी ज़रूर होगा ऐसे बनाना, क्योंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने ये जो जो सेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पर अब हम जाएंगे तो हमें सिर्फ ये जो सेक्शंस हमारे बन रहे हैं इनको एक्सट्रूड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अब यहाँ पे जो बहुत सारे लूप्स डलने वाले हैं इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर हमें पार्ट्स को भी सेपरेट सेपरेट रखना पड़ेगा, तो हम सेपरेट भी नहीं रख पाएंगे चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पॉलीगन से। पॉलीगन टूल है हमारे पास, क्रिएट पॉलीगन टूल, उससे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। मैं फ़िलहाल इस मैश को एक लेयर में ऐड करके ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ करना सीखेंगे, ड्रॉ करेंगे इमेज, ताकि सेलेक्ट ना हो बार बार, तो हम उसको भी किसी एक लेयर के अंदर डालकर इसको नेमिंग कन्वेंशन देकर रफ इमेज लॉक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन हम यूज़ करने वाले हैं। मेक श्योर कि तुम्हारा रेफरेंस थोड़ा सा ग्रिड से नीचे हो, क्योंकि हम एक्चुअली ग्रिड पे ही बनाने वाले हैं चीज़ें, तो ग्रिड मुझे टॉप व्यू में दिखना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। हम एटलीस्ट अलाइनमेंट चेक कर पाएंगे कि कहाँ है, कितना अलाइनमेंट बना रहा है। तो जितना भी ग्रे डार्क ग्रे तुम देख रहे हो, ये डार्क ग्रे सारा वॉल वाला एरिया है, ये वॉल वाला एरिया हम सबसे पहले बनाएंगे। बाकी एसेट्स हम अलग से बनाते हैं, तो हमें वो सब नहीं बनानी है अभी, हम सिर्फ फ्लोर प्लान हम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्रिएट पॉलीगन टूल कहाँ था, कहाँ किया था हमने, कहाँ सीखा था? बेस्ट टूल में था, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट पॉलीगन टूल है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अभी इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते रहेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये, और इससे हर पार्ट हमारा कंट्रोल में भी रहता है, बहुत जल्दी हम ये सब कर पाते हैं।
तो अभी हमने ये सारी, हाँ अभी हमने ये सारी ये जो वॉल्स थी, बाउंड्री वॉल्स, वो हमने बना दी है। हम इसको कंबाइन कर लेंगे सिंपल, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको एक्सट्रूड करना है। तो हमारे पास एक्सट्रूड है, ठीक है। एक्सट्रूड हम यहाँ पे, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, देखो कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है। देखो इस एक्सट्रूड में के गिज्मो में, ये जो गिज्मो, इसको हम गिज्मो बोलते हैं, जहाँ पर इस तरह के कंट्रोल्स में बहुत सारे मिलेंगे। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, मूव अप भी कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, 3-4 चीज़ें होती हैं एक्चुअली यहाँ पे। वहीं पर इसके साथ इस ब्लू सर्कल के ऊपर एक स्विच दिया हुआ है, जो एक टॉगल स्विच है ऑन ऑफ करने का, जैसे पावर आइकन होता है वैसा एक स्विच बना हुआ है। तो इसको जब तुम क्लिक करोगे, ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया मेरा पिवट सेंटर में चला गया, और ये जो गिज्मो है ये मेरे वर्ल्ड एक्सिस को फॉलो करने लगा, है ना। जैसे ये वर्ल्ड एक्सिस था हमारा, वाई ऊपर हो गया अपनी जगह पे जहाँ होता है, जेड अपनी जगह पे हो गया, एक्स अपनी जगह पे हो गया। तब मैं इसको अगर शिफ्ट अप करूँगा तो ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में, वर्ल्ड स्पेस के डायरेक्शन में मेरे यूज़ होंगे। बट अगर इसको मैं वापस से ऑन कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट मोड में चला गया। अब कुछ ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन नीचे की तरफ मिल रही है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल रही है, इसलिए कुछ ये ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है, तो मैं यहाँ पे उसको वर्ल्ड स्पेस में जाके उसको शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो हमने ड्रॉ कितने इजीली कर लिया, और उसको हमने एक साथ एक्सट्रूड कर दिया, और सारे मैशेज सेपरेट, नीट एंड क्लीन है, कहीं भी कोई कनेक्टिविटी या कोई लूप डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। बट हाँ कुछ ब्लैक हो गए जो कि शेडिंग इश्यूज हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्प्ले में जाके उसको बोल देंगे सेट टू फेस। नहीं हुआ सेट टू फेस से, फिर से ये तो सेलेक्ट करो फिर से, और वापस इसको जाओ, यहाँ पर एक ऑप्शन और भी, रिवर्स, वो कर दो, ठीक है। रिवर्स से हो गया। अब देखो, अब इस तरह की ट्रेसिंग करने से 3D आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसने क्या चीज़ कहाँ पे कैसे बनानी है। आपके पास एक फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान से हम पूरा इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। इसका जो सीलिंग पैटर्न है, सीलिंग आप रख दो, तो आपका ये पूरा आर्किटेक्चर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक वॉल होती है। टेबल चेयर बनाए होंगे, वो टेबल चेयर तुम यहाँ पे रख सकते हो, सोफ़ा बनाओ, सोफ़ा यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मुझे सोफ़ा बनाना है, तो सोफ़ा इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत आराम से बन जाता है। तुम चाहो तो कॉम्प्लिकेटेड भी उठा सकते हो, तुम ऑनलाइन रेफरेंस ले सकते हो, बट इसमें भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। पर जब भी इस तरह के एसेट्स आप बनाते हो तो हमेशा प्लान आउट कर लो कि किस किस, जैसे यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा है, यहाँ पे 3 सीटर सोफ़ा है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से बनाऊँ कि मेरे कॉमन एसेट्स दोनों में यूज़ हो जाए। ऐसे नहीं बनाऊँ कि मैं मेरा 2 सीटर अलग सेपरेट रहे और 3 सीटर बिल्कुल सेपरेट बनाना पड़े मुझे, ठीक है। और हाइट वगैरह, मेजरमेंट वगैरह को भी हम यहाँ पे फॉलो करते रहें, जो भी हाइट होती है एक स्टैंडर्ड
तो मैं एक ही सीट बनाऊंगा पहले, ठीक है, एक ही सीट में हम करेंगे। बट मुझे उसको क्वेश्चन जैसा स्मूथ राउंड सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसमें सेगमेंट चाहिए यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो सेगमेंट हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। अब हम सेगमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि इनपुट मोड्स नहीं है मेरे पास, तो सेगमेंट मुझे डालने पड़ेंगे, ठीक है। सेगमेंट डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी शॉर्टकट यूज़ किया है, कंट्रोल राइट क्लिक, एजरिंग और एजरिंग एंड स्प्लिट, एक शॉर्टकट है जो ऑटोमेटिकली आपके सरफेस को एग्जैक्टली मिड से डिवाइड करके उसके अंदर एजेस को डाल देगा, और जी से मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ से हम मेन्यू से जो यूज़ करते हैं ये थोड़ा फ्री हैंड है, ये हमें हमें कहीं भी डालने के लिए अलाउ करेगा, लेकिन एग्जैक्टली मिड में आ रहा है नहीं आ रहा है वो अगर हमने एकदम ठीक ठाक डाला तो ठीक है, वरना तो मोस्ट ऑफ द चांसेस में थोड़ा सा लेफ्ट राइट जाएगा। देखा मेरा ऑलमोस्ट परफेक्ट था, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन जैसे बनाने के लिए एक तो मुझे कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा कि थोड़ा सॉफ्ट कर दे इसको। तो सॉफ्ट से एक हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट सिलेक्शन टूल, जो कि तुम्हारे मूव टूल का ही एक सब ऑप्शन है, जो जिसका शॉर्टकट बी था, जो हम यूज़ कर रहे थे बाय मिस्टेक, ठीक है। ये ऑन होना चाहिए, जिसको बी प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है, ठीक है। मैं कीबोर्ड पे बी प्रेस कर रहा हूँ, बी हिट कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पर ऊपर भी तुम्हें ये बोल रहा है टैब बी टू टर्न ऑफ टर्न ऑन, ठीक है। तो बी से ये हो जाता है ऑन, और जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो इस तरह का येलो इन्फ्लुएंस आ रहा है। एक मैंने एक एज सेलेक्ट करा है, बट इसका इन्फ्लुएंस जो है वो मुझे दिखा रहा है अभी तक कहाँ है, कितना दूर जा रहा है। अभी कितना दूर जा रहा है, कितना दूर जाना चाहिए, जैसे पहले पूरा वायर फ्रेम येलो हो रहा था, गोल्डन हो रहा था फैज के टाइम पर, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उतना ज़्यादा हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब उतना दूर तक ही अपना इम्पैक्ट करेगा। अगर बी प्रेस होता, ऑफ होता बी, तो मैं एक ही वर्टेक्स शिफ्ट कर पाता, एक ही वर्टेक्स ऊपर हो रहा है देखो, बट क्योंकि मैंने सॉफ्ट सिलेक्शन इनेबल किया हुआ है तो मेरे और भी वर्टेक्सेस उसके साथ साथ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम इससे उसको थोड़ा सा सॉफ्ट जैसी फील दे सकते हैं। अब क्वेश्चन है तो आपको अगर लगता है कि इसको नीचे की तरफ करना है, आपका क्वेश्चन टाइप वैसा है, तो आप नीचे की तरफ कर सकते हो, ऊपर की तरफ भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा तो ये बेस नहीं हिलना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस को चेक करके रखो हमेशा, कितना इन्फ्लुएंस तुम्हारे लिए यूज़फुल है। जिसको मैं बी के साथ अगर मिडिल माउस बटन से स्क्रॉल करूँ लेफ्ट या राइट तो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि इसका इन्फ्लुएंस कितना दूर तक जा रहा है। तो ये ज़्यादा इजी होता है अदर देन कि मैं यहाँ पे जाके वैल्यूज डालता हूँ बार बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉइंटेड चीज़ें नहीं बनानी है हमें, तो तुम उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी रख सकते हो और लेफ्ट राइट वालों को ही थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करो। तो अभी एकदम फ्लैट नहीं है, अभी एकदम फ्लैट अभी हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि ये जो सरफेस के ऊपर जो शेडर असाइन हो रखा है वो ब्लेन नहीं है। ब्लेन क्या है, ब्लेन एक मटेरियल टाइप है जो कि थोड़ा सा शाइन के साथ बिहेव करता है, और बाय डिफॉल्ट लैम्बार्ड असाइन होता है तो हमें वो फ्लैट दिखा था। अभी देखो हल्का सा शाइन की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये स्लाइटली स्मूथ हो गया, ऊपर से फ्लैट नहीं है, ठीक है। फ्लैट होता तो कुछ स्पेकुलर जैसे नीचे आ रहा है एकदम फ्लैट वैसे आता। यहाँ पर देखो थोड़ा सा स्पेकुलर का बिहेवियर तुम्हें ट्रैवल होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हो सॉफ्ट सा एक फील आ रहा है इसके अंदर। तो एक तो ये है, इससे हम कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार होगा कि सपोज इसके आसपास हमारे पास क्या था, हमें सोफ़ा था, तो मैं कुछ और चीज़ें कंबाइन कर दे रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैंने कंबाइन कर दिया है। अब अगर मैं इसका इन्फ्लुएंस छेड़ रहा हूँ तो ये पूरी पूरी, ठीक है, इसे मेरा पूरा सोफे की सीट्स जो है उनका इन्फ्लुएंस मेरा डिस्टर्ब हो रहा है। पर ये तो ऑब्जेक्ट अलग था ना, मैंने कंबाइन तो कर दिया, लेकिन ये तो अलग ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही हिले, बाकी लेफ्ट राइट के ना हिले, तो इसके इन्फ्लुएंस के मोड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो फॉल ऑफ मोड है, ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके हैं। सरफेस हम चेंज कर सकते हैं। सरफेस अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो देखो अब मैं कितने भी सिलेक्शन करूँ लेफ्ट राइट सीट्स के क्लोज, मेरा
सिर्फ यही ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट कर रहा है ना, बाकी किसी चीज़ पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा। बाकी मेरा सारे सरफेसेस ठीक है। ग्लोबल ग्लोबल पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को करेगा फिर से, और ऑब्जेक्ट तो पूरा ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो जब भी तुम एक सिंगल वर्टेक्स भी छेड़ोगे ये पूरे ऑब्जेक्ट को करेगा। ठीक है, तो बहुत बार हमें सरफेस हमारे लिए बहुत काम आता है, जहाँ पर हमें मल्टीपल ऐसे सरफेसेस को प्लेस किया होता है और हमें लगता है कि नहीं, हमें लेफ़्ट राइट वाले को नहीं छेड़ना है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा ये मिड वाला ही, मेरा जो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही शिफ्ट हो या उसी में इसका इम्पैक्ट आए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं सरफेस ऑन करके। ठीक है, तो ये थोड़े फ्लैट नहीं लग रहे कंपैरेटिवली इस सरफेस के। यहाँ पे हमारी चीज़ें हमारी पहले से ठीक है। अब अगर मुझे इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है, वो इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और पॉइंटेड होता है। ठीक है, वो मुझे बनाना है इसके ऊपर रखने के लिए साथ में। तो क्या उसमें ये हमारी टूल हेल्प करेगा या हम कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं। हम इसे भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा बाहर बना देता हूँ इसको इस बार। क्वेश्चन की हाइट के लिए मैं कुछ ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, और बहुत बेसिक सा तरीका ये भी है कि हम इसको स्मूथ कर लें 2-3 डिवीजन्स के साथ, और इसके पॉइंट्स कॉर्नर्स को, क्योंकि वो थोड़े स्क्वायर ही होते हैं, तो मैं फिर से सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन रखूँगा और इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से भी अंदर होता है, इन्फ्लुएंस बढ़ाओ ताकि ये अपने लेफ्ट राइट के एजेस को भी उस हिसाब से कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो देखो बहुत इजीली हमने सॉफ्ट सिलेक्शन टूल से बहुत फास्ट हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो है वो बना दिया। सॉफ्ट भी है, पॉइंट्स जो निकले हुए हैं थोड़े ज़्यादा शार्प दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मल मोड में देख रहे हैं। अभी 3 प्रेस करेंगे तो ये और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, बट बिकॉज हम लोग जब गेमिंग में काम कर रहे होते हैं या फिर AR/VR में काम करते हैं, तो हम ज़्यादातर 3 का यूज़ करते नहीं हैं। हम 3 देखते ज़रूर हैं बट यूज़ नहीं करते इसका। ठीक है, हमारे एसेट्स को हमें 1 मोड में बनाना था। अभी तुम लोग 3 में बना सकते हो, स्मूथ लगा सकते हो। अभी अभी मैंने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तुम्हें नहीं बताई, बट बाद में हम इसकी जो हैबिट है वो छोड़ देंगे। ठीक है, हम ये 3 प्रेस नहीं करते हैं और स्मूथ भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। हमारा 1 मोड में ही ऑब्जेक्ट इतना स्मूथ होना चाहिए कि वो हम यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी बना दिए। रैंडमली तुम रख सकते हो ताकि थोड़ा लगे कि हाँ हमने उसको नेचुरली मतलब प्लेस किया हुआ। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल हो, एकदम हर चीज़ डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बनाई जाती। जब इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो उनमें भी कोई थोड़ा स्लाइटली बैंड होगा, ज़्यादा बैंड होगा, कोई कम बैंड होगा, कम सपोर्टेड होगा उस पर। ठीक है, तो इस तरह से तुम थोड़ा रैंडम फील देने के लिए इन चीज़ों को कर सकते हो। इन्हीं का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं।
अप्लाई कर पाओ और उसको यहाँ पे प्लेस करके बना पाओ। तो ये पूरा सेट बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हमारे पास चीज़ें पहले से रेडी होंगी, ठीक है। या फिर हम बनाने भी बैठेंगे तो हमने कुछ आइटम्स बना रखे होंगे पहले से भी, ठीक है। इस तरह के सॉफ्ट सिलेक्शंस या सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए एक और तरीका है, एक और टाइप है हमारे पास, जिसमें हम ये ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा इसको। इसमें मैंने डिवीजन डाल दिए हैं काफ़ी सारे, यहाँ पे कम चाहिए हमें। यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है स्कल्पटिंग ज्योमेट्री टूल। इसमें स्कल्पटिंग टूल, ये एक्चुअली पहले स्कल्पटिंग ज्योमेट्री टूल नाम होता था इसका, और पहले एक छोटा सा पैनल हुआ करता था जिसको इन लोगों ने इस बार स्प्लिट कर दिया और बहुत सारे ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके अलग अलग ऑप्शन उन्होंने कर दिए। पहले एक पेंट टूल की तरह एक छोटा सा ऑप्शन आता था। तो ये स्कल्प्ट करने के लिए, स्कल्प्ट से मतलब होता है कि हम इसको कैसे भी बहुत सॉफ्टली इसके साथ हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हम जनरली क्ले के साथ करते हैं, या होता है ना पॉटरी, मैंने क्ले लेता है, क्ले को जैसे मर्जी अपने हिसाब से स्कल्प्ट कर लेता है। तो वैसे ही कुछ ये टूल है, पर उतना भी सॉफ्ट नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ पर फर्स्ट टूल मैं दिखाता हूँ। पहले ये स्कल्पटिंग टूल है जिससे हम इसको स्कल्प कर सकते हैं। तो वो कुछ डिफॉर्मेशंस हो रही हैं अभी। अगर मैं इसको ब्रश अप कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक ब्लैक सर्कल भी तुम देख पा रहे हो, जो इसका एरिया है, इसको कितना बड़ा कितना छोटा हमें करना है, ये हम बी प्रेस करके कर रहे हैं अभी। और क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ऑप्शन बॉक्स को जरूर एक्सप्लोर करो, ये इसका ऑप्शन बॉक्स है। यहाँ पर भी वो साइज़ हमें मिल रहा है, मुझे कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। कई बार ये दिखेगा नहीं तुम्हें, कब नहीं दिखेगा, जब ये बहुत बड़ा होगा, तो सीन को जूम आउट करके देखना है, ठीक है। तो इसको छोटा करने के लिए तुम साइज़ कम करो यहाँ पे, और बी प्रेस करके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट माउस बटन से भी इसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इसको हम इसको स्कल्प्ट कर सकते हैं। अब इसमें स्कल्प्ट करने की भी कितनी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि मैं बहुत बार तो ब्रश अप नहीं करूँगा, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा स्कल्प करना है या बहुत कम स्कल्प करना है, उसका भी कंट्रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्ट्रेंथ, जो ये डिसाइड करेगा, ये डिफाइन करेगा कि कितना ज़्यादा स्कल्प करना है या कितना कम स्कल्प करना है। तो इससे हम और ज़्यादा मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमुलेटेड टाइप होते हैं। जैसे क्लोथ अगर हमें बनाना है, या मैं कुशन की बात कर रहा था, या मैं सोफ़े की सीट की बात कर रहा था, तो अगर उसका कॉटन का सीट होता तो इतना स्टिफ नहीं होता जितना स्टिफ हमने बनाया है। वो थोड़े राउंड, थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बना सकते हैं। इस स्ट्रेंथ को हम एम प्रेस करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मैं एम प्रेस करके इसको लेफ्ट माउस बटन से आगे की तरफ या पीछे की तरफ कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट नहीं कर रहा हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा ये पॉइंट ऊपर जाएगा, इट मीन्स उतना ज़्यादा इफेक्ट है। जितना पॉइंट नीचे जाएगा, इट मीन्स उतना ज़्यादा ये कम इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो हमें नहीं चाहिए जैसा अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे इसको कई बार हो सकता है मैंने ज़्यादा कर लिया, मुझे कम भी करना पड़ सकता है, सॉफ्ट करना पड़ सकता है। सॉफ्ट करने के लिए शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट से ये थोड़ा 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 सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। या फिर यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो और भी ऑप्शंस हैं ऐसे। स्मूथ टूल, तुम शिफ्ट नहीं प्रेस करना चाहते, स्मूथ टूल ऑन कर लो, तुम हमेशा स्मूथ ही करोगे, स्कल्प नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मैंने टूल ही इनेबल कर लिया, मैं शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको सॉफ्ट करता हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर तुम स्कल्प ज़्यादा कर लेते हो चीज़ों को, तुम चाहते हो कि स्मूथ करने से मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा किल हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हैं, तो मैं ज़्यादा इसको सेटल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वॉइंट्स सब ना दिखे। तो तुम क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ, तो यहाँ पर ये जो रिलैक्स टूल है, ये रिलैक्स टूल इसको बहुत ज़्यादा सेटल नहीं करेगा, लेकिन इनके बीच का जो स्पेस होता है, उसको ये बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हो रहा है। इसको हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और ब्रश थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो रिलैक्स कर रहा है आसपास, तो जहाँ पे लग रहा है उसको कि पॉलीज की स्पेसिंग के हिसाब से वो कर सकता है, उसको वो रिलैक्स कर रहा है। इस बार उसने ऊपर भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है।
तो ये पूरा मतलब स्मूथ नहीं करेगा उसको, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि उसके आसपास के फ्लो के हिसाब से अगर वहाँ पे हम चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं तो वो उसको रिलैक्स कर देता है। प्रॉपरली स्मूथ करने के लिए या उसको फ्लैटन करने के लिए तुम फ्लैटन भी यूज़ कर सकते हो, स्मूथ करने के लिए स्मूथ यूज़ कर सकते हो। फ्लैटन एकदम ही उसको किल करना शुरू कर देगा, वो सारे के सारे जो हमने डिफॉर्मेशन किया उसको एकदम एक ही लेवल पे ले आएगा। ये देखो फ्लैटन करना उसने स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ग्रैब यूज़ कर सकते हैं, ग्रैब उसको खींचेगा, मतलब मुझे इसको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मुझे अगर लग रहा है कि शेप मुझे करना है तो मैं इसको शेप कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको कितना आराम से थोड़ा कुशन टाइप, पिलो टाइप इसको बना देगा। हम इसको बना सकते हैं नीचे यहाँ पर पॉइंटेड है चीज़ें भी, रिलैक्स यूज़ कर लो, स्मूथ यूज़ कर लो, लेकिन उसको तुम इसको आराम से कर सकते हो। स्कल्पटिंग टूल ऐसे काफ़ी मतलब बेसिक भी और काफ़ी अच्छे एडवांस ऑब्जेक्ट्स में तुम्हें हेल्प करेगा, जब हम इसको कैरेक्टर में भी यूज़ कर पाएंगे, कैरेक्टर क्लोथ वगैरह बनाने में भी यूज़ कर पाएंगे। और अगर हम इसको खुद से इस पिलो को हम खुद मॉडिफाई करने बैठते तो इतने सारे एजेस को हैंडल करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वो इतना नेचुरली जैसा ये अभी लग रहा है रैंडम अनप्लान्ड, क्योंकि पिलो के फोल्ड्स ऐसे नहीं बनते, वो एक टाइम के बाद यूज़ होने की वजह से उसके फोल्ड्स बनते हैं। तो वो कोई प्लान्ड चीज़ नहीं है जिसको हम एकदम एकदम अच्छे से एकदम जैसा वो होता है वैसा ही बना सकते हैं, वैसा नहीं होता। ठीक है, फ्लो की लाइफ, उसका यूज़, वो फ्रेश ऑब्जेक्ट है, यूज ऑब्जेक्ट है, इन सब चीज़ों पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद जब तुम यहाँ पे इसका बेड बनाओगे, उसके बेड पे ये सब चीज़ यहाँ पे ग्लो वगैरह प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने 2 नए टूल्स भी सीख लिए, और हम अभी हमारी जो मॉडलिंग है वो धीरे धीरे हमारी कंटिन्यू हो ही रखी है। दूसरे को जब कॉपी करते हो तब थोड़ा रैंडम ज़रूर कर दो चीज़ों को, तो वापस तुम थोड़ा ब्रश अप कर सकते हो, या सॉफ्ट सिलेक्शन टूल से भी थोड़ा थोड़ा रैंडम शेप्स लेकर आ सकते हो, कर सकते हो, जिससे ऐसा ना लगे कि हमने कॉपी प्लेस किया है। ठीक है, थोड़ा सा शेप्स हमेशा डिफॉर्म होनी चाहिए, थोड़ा फ्लोट हम टर्न कर सकते हैं।